Yes, sir. Assalamu alaikum Pakistan and our beautiful world. आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और एक वीडियो बनाने लगा हूँ इन 3 ज़बानों पर, जिस पर मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो आपको बना कर दी है और अब ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। और वो 3 ज़बानें हैं उर्दू, अंग्रेज़ी और स्पेनिश। तो आज का टॉपिक मैं जो आपको देना चाह रहा हूँ, ताकि आपकी नॉलेज, आपकी मालूमात ज़बान के बारे में थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाए और ये आपके लिए एक अफादियत का बायस बने। जब आप सफ़र करें या दूसरे ममालिक जाएँ, वहाँ लोगों से मिलें या वहाँ के लोग आपके मुल्क आएँ, तो उनके लिए आपके पास एक कन्वर्सेशन ब्रिज हो जाए, एक ऐसा ब्रिज बन जाए, एक ऐसा पुल बन जाए कि आप एक दूसरे के साथ राब्ता कर सकें, बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। चलिए, आज का मौजू बड़ा दिलचस्प है और हमारे जो नौजवान नस्ल है जो जाना चाह रही है बाहर, और उनके अरमान हैं, अज़ाइम हैं, दोस्त बनाएंगे, कुछ दोस्त बनेंगी और उन लड़कियों के कुछ दोस्त बनेंगे मुख्तलिफ़ ममालिक के। तो मैं चाहूँगा कि ये आप एक शाइस्ता, खूबसूरत और मोहब्बत की ज़बान सीखें कि एक बंदा दूसरी बंदी से किस तरह बात करता है। उर्दू में बात कर रहा हूँ। हाउ अ बॉय टॉक टू अ गर्ल इन अ वेरी वेरी प्लेजेंट लैंग्वेज। Como habla un chico con una chica? This is in Spanish. ¿Cómo habla un chico con una chica? Con palabras muy dulce y muy suave y muy buenas. Acuerdo? That was in Spanish. Now I'm going to start the conversation in the 3 languages. The order is Urdu, English and Spanish. Remember the order. First I'll speak in Urdu, then English, then Spanish. It's a conversation between a boy and a girl. So I want to give you this little knowledge so you know how to deal with the girl and talk beautifully to her. Cómo hablar lindo con una chica para convencerla, para convertirla en tu novia, en tu amiga. ¿De acuerdo? अपनी दोस्त बनाने के लिए आपकी ज़बान बहुत खूबसूरत होनी चाहिए और शाइस्ता होनी चाहिए, सिनफ़ नाजुक के साथ। ये मैं उर्दू में बोल रहा हूँ। तो अब आप शुरू करें। आपने लड़का, जिसे आप उर्दू में कहेंगे, अगर उसकी दोस्ती किसी लड़की के साथ चल रही है तो अंग्रेज़ी में वो बॉयफ्रेंड कहलाएगा। He will be called boyfriend. और स्पेनिश में he will be called novio. The same is the case with the girl, but the pronunciation is different. तो अगर लड़की आपकी दोस्त बन रही है और आपका राब्ता, रिलेशनशिप आगे जा रही है उस लड़की के साथ, आप डेट्स वगैरह पे जा रहे हैं, तो वो आपकी, उर्दू में भी अब गर्लफ्रेंड कहने लगे हैं, लेकिन वो आपकी समझ लें मंगेतर हो गई या आपकी फियांसी हो गई। तो अंग्रेज़ी में वो हो जाएगी फियांसी और स्पेनिश में हो जाएगी novia. You will call her in English fiancé and in Spanish novia. Now the conversation starts between the two. दोनों के दरमियान अब हम एक छोटा सा डायलॉग करते हैं।
The boyfriend asked the girl, ¿Cómo? Oh, well, first I will speak in Urdu, then English, then Spanish. आपका क्या हाल है मेरी जान? ये उर्दू में हो गया. बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की उर्दू में. आपका क्या हाल है मेरी जान? In English, it will be, how are you, sweetheart? How are you, sweetheart? In Spanish, ¿Cómo estás, mi amor? O ¿Cómo estás, mi corazón? ¿Cómo estás, mi amor? O ¿Cómo estás, mi corazón? That means, how are you, my love? Or how are you, my heart? So it's a beautiful way to start a conversation with your girlfriend. Now comes the answer of the girl. मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं? In English, estoy bien. ¿Y cómo está? No, sorry. I am fine. And how are you? That is in English. I am fine. And how are you? In Spanish, estoy bien. ¿Y cómo estás tú? That is the answer of the girlfriend in Spanish. Now, gain your boyfriend. जो उर्दू में अब बॉयफ्रेंड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, चलें वही इस्तेमाल करते हैं. तो फिर आपसे पूछता है अपनी गर्लफ्रेंड से, आपका इस वीकेंड पे कोई प्लान है? आपका इस वीकेंड पे कोई प्लान है? Do you have any plan for this weekend, my love? Do you have any plan this weekend, my love? That's in English. Now, the translation in Spanish. ¿Tú tienes algún plan para este fin de semana? ¿Tú tienes algún plan para este fin de semana, mi amor? Do you have any plan for this weekend, my love? Now, the girlfriend answered again. नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं. नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं. अंग्रेजी में हो जाएगा, I haven't thought yet about it. I haven't thought yet about it. Spanish में हो जाएगा, no he pensado todavía. No he pensado todavía. फिर बॉयफ्रेंड आ गया, उसने फिर पूछा, आप फिल्म पर मेरे साथ जाना पसंद करेंगी? और उसके बाद अगर चाहें तो हम शाम का खाना साथ खा सकते हैं. मैं आपको मधु कर, तो अंग्रेजी में होगा, Would you like to go to the movie? And later we can dine out if you like it. In Spanish, podemos ir al cine y después cenamos juntos. फिर लड़की ने, जो इसकी गर्लफ्रेंड है, उसने कहा, ठीक है,
हफ्ते की आखिर में हफ्ते वाले दिन चलते हैं सिनेमा पर और फिर शाम का खाना मैं तुम्हारे साथ खाऊँ. In English, it's okay. We can go to the movie on Saturday and I'll have dinner with you. In Spanish, está bien. Voy a ir al cine contigo el sábado. Y luego cenamos. फिर बॉयफ्रेंड ने कहा और खाने के बाद इंग्लिश में after the dinner, my love, después de la cena, mi amor. The girl answered, she laughed and she said, उसने कहा हम दोनों अलहदा हो जाएंगे खाने के बाद. आप अपने घर चले जाएंगे, मैं अपने घर चली जाऊँगा. आया समझ में मेरे प्यार. In English, the girl will say, after the dinner, we split. You go your way, and I go my way, my love. In Spanish, it can be said, después de la cena, cada uno por su lado. ¿Entendiste, mi amor? Y लड़के ने कहा ये मुझे अच्छा लगा. अंग्रेजी में हो जाएगा That sounds good. स्पेनिश में हो जाएगा Me parece bien. उसके बाद लड़के ने कहा नहीं, लड़की ने कहा बाय, खुदा हाफिज मेरे प्यार. गुड बाय माई लव. Adiós, mi amor. आज के लिए काफ़ी है क्योंकि जुमले लंबे हैं तो आपने इसको सुनना है, बार बार सुनना है. You have to listen it all the time and you have to learn it by heart because I'm not teaching no grammar, no verbs and not any complications of the language. First, I want to construct your base. I want you to get used to the sound of the words and how the sentences are spoken, how the pronunciation is. And later, the time will come when you will have a pool of information and certain knowledge. I'll start giving you some little of grammar later, in later videos. Thank you very much. Shukriya aapka. Muchas gracias. Pakistan Zindabad. World Zindabad. Long live world. Viva el mundo. Khuda Hafiz.